नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। नवरात्रि में 5 औरतों को व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसी 5 महिलाएं नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। माँ दुर्गा ऐसी महिला से क्रोधित हो जाती हैं, इसलिए आप भी जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी नवरात्रि का व्रत रख लिया है तो आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं और आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। कहीं आप इन 5 महिलाओं में से तो नहीं हैं। नवरात्रि का 9 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। नव वर्ष आरंभ होने के साथ ही चैत्र नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। नवरात्रि के पावन दिनों में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इन 9 दिनों का व्रत करता है, तप यज्ञ और दान करता है, तो उस व्यक्ति को इसका फल करोड़ों गुना मिलता है। नवरात्रि के 9 दिनों को गंगा जल की बूंद की तरह पवित्र माना गया है। पूरे साल में कुल 4 नवरात्रि पड़ती है, जिसमें से चैत्र नवरात्रि 22 मार्च दिन बुधवार से शुरू होगा और इसका समापन 30 मार्च दिन गुरुवार को होगा। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ मानी जा रही है, क्योंकि इस बार माता रानी नौका पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आ रही हैं। जब जब माता रानी नौका पर या हाथी पर सवार होकर आती हैं, तब संसार में खुशियां आती हैं और घर में सुख समृद्धि धन दौलत का आगमन होता है तथा माता रानी घर से गरीबी का नाश करती हैं। अन्न और धन से घर भरा रहता है। नवरात्रि के 9 दिनों में शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखें तो अच्छा है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो माता आपसे क्रोधित हो सकती हैं, आपके घर में परेशानियां आ सकती हैं, आपके पति पर संकट आ सकता है। तो चलिए जानते हैं उन महिलाओं के बारे में जिन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार तलाकशुदा महिला या पुरुष नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से देवी क्रोधित हो जाती हैं। शादी का बंधन ऐसा बंधन है जिसमें आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। टूटे हुए जोड़े को कभी भी व्रत नहीं रखना चाहिए। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना अशुभ माना जाता है। पति पत्नी यदि साथ में व्रत रखें तो माता रानी जल्दी प्रसन्न होती हैं और मनचाहा वरदान देती हैं। इसलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग पूजा पाठ करना चाहिए। नंबर 2, गर्भवती महिलाओं को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके साथ गर्भ में पल रहे शिशु की सेहत पर इसका असर हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को थकान, सिर दर्द, चक्कर आना, कमजोरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि सच्ची श्रद्धा के साथ माता का पूजन करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। नंबर 3, यदि आपको बार बार गाली देने की आदत है, जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार ना आने दें। किसी को अपशब्द ना कहें और ना ही किसी का अपमान करें। खासकर किसी कन्या का या किसी स्त्री का अपमान भूल कर भी ना करें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में जो भी व्यक्ति किसी स्त्री को अपशब्द कहता है या किसी स्त्री का अपमान करता है, तो माँ लक्ष्मी उससे सदा के लिए रूठ जाती हैं। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है और व्रत पूजा पाठ करना है, तो जुबान से मीठे बोल ही बोले। कड़वा बोलने से माता सरस्वती का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। नंबर 4,
अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो आप नवरात्रि का व्रत ना रखें, जैसे दिल की बीमारी, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना। अगर आपको ऐसी समस्या है तो आप यह व्रत ना रखें। नंबर 5, अगर आप नवरात्रि के व्रत को दिखावे के तौर पर करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार यह घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से माता क्रोधित हो जाती हैं और आप पाप के भागीदार बनते हैं। माँ दुर्गा ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होती हैं और उनके जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। माता तभी प्रसन्न होती हैं जब आप सच्चे मन से पूजा करें और शास्त्रों का पालन करें। शास्त्रों के अनुसार यदि नवरात्रि के 9 दिनों में कुछ विशेष दान किए जाएं तो इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है तथा आपके घर में धन का आगमन होता है। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में किन चीजों का दान करना अति शुभ माना जाता है। नंबर 1, माँ दुर्गा को सुहाग का सामान बहुत पसंद है। नवरात्रि में किसी भी दिन मेहंदी लगाकर देवी माँ को अर्पित करें, फिर मेहंदी को 7 सुहागन स्त्रियों में बांट देना चाहिए। मेहंदी का दान करने से धन धान्य के योग बनते हैं तथा स्त्रियां मेहंदी लगाकर जितनी प्रसन्न होती हैं, माता रानी भी उतनी प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में मेहंदी का दान करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहती है। नंबर 2, केले का दान करने से घर में बरकत आती है। जो व्यक्ति नवरात्रि के पवित्र दिनों में केले का दान करता है तो उसके घर में शुभता आती है तथा उनका घर धन धान्य से भरा रहता है। जो लोग गरीबी की समस्या से परेशान हैं, उन्हें केले का दान अवश्य करना चाहिए। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के इन 9 दिनों में छोटी कन्याओं को लाल चूड़ियों का दान करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। छोटी कन्याएं देवी का स्वरूप होती हैं। उन्हें लाल चूड़ियां पहनाने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। जो लोग श्रद्धा भाव से छोटी कन्याओं को लाल चूड़ियां दान करते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है तथा माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। नंबर 4, नवरात्रि के 9 दिनों में किताबों का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य किताबों का दान करता है, उनके घर में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती है। जो व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में किसी के जीवन से अज्ञान का अंधेरा मिटाता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी का सदैव निवास होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।